हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नया ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और ये स्ट्रेटजी के द्वारा आप कंसिस्टेंट मंथली इनकम कर सकते हो। एंड ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज, अगर आप फुल टाइम जॉब भी करते हो या फुल टाइम बिजनेस करते हो तो भी आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो, क्योंकि ये एक हेज स्ट्रेटजी है। हेज स्ट्रेटजी है मतलब इसमें आपका जो रिस्क है वो मिनिमम है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड ही है। तो ये अच्छा ही है, आपका रिस्क भी मिनिमम है और प्रॉफिट भी लिमिटेड ही है। तो ये स्ट्रेटजी कब कैसे अपनानी है वो आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव, अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं ये एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी का नाम है कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी। ये नाम शायद आपने सुना भी होगा। तो इस स्ट्रेटजी में आपको क्या करना होगा, जो करंट एक्सपायरी है इसमें एक ऑप्शंस को आपको सेल करनी होगी और सेम ऑप्शंस को आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में बाय करनी होगी। ठीक है, मतलब आप मान लो इस एक्सपायरी में ये 11,700 ऑप्शंस को सेल किया, ठीक है, तो कलेक्टिंग प्रीमियम 16 रुपीज़। और इसको हैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम स्ट्राइक पर नेक्स्ट एक्सपायरी जो होगा, ये जैसे 8 अक्टूबर एक्सपायरी है तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 15 अक्टूबर या फिर आप मंथली एक्सपायरी डेटा भी ले सकते हो। ठीक है, तो सेम स्ट्राइक पर आपको बाय करनी होगी। तो ऐसा करने से आपका पोजीशन हैच हो जाएगी। और ये जो हम लोग एक ऑप्शंस में सेल कर रहे हैं दूसरे में बाय कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, जो करंट एक्सपायरी होगा इसमें आपका थीटा डीके ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थीटा डीके की वजह से ये जो प्रीमियम है ये पूरा का पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सपायरी में उसमें थीटा डीके कम होगा, इसीलिए उसका प्रीमियम भी डीके थोड़ा कम होगा। तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी एक्सपायरी का थीटा कितना है, उसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको कॉल के द्वारा ट्रेड करनी है या फिर पुट ऑप्शंस के द्वारा ट्रेड करनी है, वो सबसे पहले आपको तय करना होगा, है कि नहीं? तो उसके लिए मार्केट की ट्रेंड क्या है वो सबसे पहले पता करना जरूरी है। तो यहाँ पर ओवाई बिल्डअप देखो कुछ खास नहीं है, हमें लग रहा है मार्केट साइडवेज ही रहेगा, लेकिन नीचे जाने की चांसेस भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शंस के द्वारा ही ट्रेड करना बेहतर है। अभी हम लोग कौन सी कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे या बाय करेंगे, तो उसके लिए आपको हाईएस्ट वाई देखना होगा, है कि नहीं? तो हाईएस्ट वाई देखो यहाँ पर 800 की लेवल पर है और ये लेकिन बहुत दूर है, इसका प्रीमियम सिर्फ 5.5 रुपीज़ है। तो इसमें सेल करके आपको मुनाफा इतना नहीं मिलेगा, इतना कम प्रीमियम लेकर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड हाईएस्ट ओवाई देख सकते हो। तो सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर 600। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल रही है, तो लगभग 43। तो आप 43 रुपीज़ कलेक्ट करके 11,600 कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हो 8 अक्टूबर एक्सपायरी में। ठीक है, तो इसको हैच करने के लिए आपको मान लेते हैं आप मंथली ऑप्शंस में बाय कर रहे हो, तो मंथली ऑप्शन सेम स्ट्राइक पर आपको बाय करनी होगी। तो सेम स्ट्राइक मतलब 11,600, तो इसका प्रीमियम है 163। तो 163 रुपीज़ दे के आपको ये ऑप्शंस बाय करनी होगी और जो 43 रुपीज़ है वो हमें कलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि ये फार एक्सपायरी है, इसका प्रीमियम डीके थोड़ा कम होगा कंपेयर टू करंट एक्सपायरी। और ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रीमियम डीके जो है वो डिपेंड करता है आपका थीटा के ऊपर। तो कौन सी ऑप्शंस का कितना थीटा है वो एक बार देख लेते हैं।
अभी करंट मार्केट प्राइस है 11,503 और स्ट्राइक प्राइस हम लोग कौन सा लिया है 11,600, ठीक है। वॉलेटिलिटी अभी 18% चल रही है। तो डेज टू एक्सपायरी आज जैसे मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज टू एक्सपायर। तो यहाँ पर आप थीटा देखो, थीटा कितना हो रहा है, थीटा है -11.67। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव फिगर है, तो इसीलिए हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। ये देखो प्राइस 38 दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा। 43 दिखा हम लोग ऑप्शन चेन में। तो हमें क्या देखना है, ये थीटा देखना है, ठीक है। थीटा यहाँ पर 11 रुपीज़ का थीटा मिल रही है, आपको कलेक्ट हो रही है। और अगर आप मंथली ऑप्शंस देखोगे, मंथली ऑप्शंस मतलब 29 अक्टूबर तो मान लेते हैं 22 डेज टू एक्सपायर है, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग थीटा देखते हैं। यहाँ पर थीटा देखो, थीटा कितना कम है 5.3, तो लगभग आधा। तो इसीलिए अगर हम लोग मंथली ऑप्शंस का जो कॉल है इसको हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा डी के आधा है और जो करंट एक्सपायरी है उसमें थीटा डी के बहुत ज़्यादा है, थीटा की वैल्यू, इसलिए वहाँ पर हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऐसा करने से आपका जो करंट एक्सपायरी का प्रीमियम है वो प्रीमियम मिल जाएगी, और नेक्स्ट एक्सपायरी का जो प्रीमियम है वो हम लोग डेबिट हो गया हम लोग का, लेकिन वो हैजिंग पर्पज से हम लोग बाई किया है। तो आपको क्या करना है, एक्सपायरी वाला दिन मतलब जो करंट एक्सपायरी है 8 अक्टूबर, वहाँ पर आपको दोनों पोजीशन से एग्जिट करनी होगी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे ना तो मंथली आपको एक कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती रहेगी। 43 है ना, जैसे हमें 43 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट हो गई, यहाँ पर मान लो 8 अक्टूबर के दिन वो जाके 0 होगा, अगर 600 के नीचे निफ्टी जाके एक्सपायर होता है, ठीक है। लेकिन जो मंथली एक्सपायरी है यहाँ पर ये मान लो 163 से लेके जाके ये भी थोड़ा कम होगा, है कि नहीं। तो ये मान लो 150 हो गया, तो यहाँ पर हमें कितना प्रीमियम लॉस हो रही है 13 रुपीज़। तो 43 माइनस 13, तो आपको 30 पॉइंट्स मिल रही है। 30 पॉइंट्स इंटू 75, सो ये मोर देन 2000 रुपीज़ है। तो 2000 रुपीज़ अगर आपको 3 दिन में मिल रही है एक लॉट के द्वारा, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी ही है कि नहीं। और एक काम कर सकते हो ये वाला स्ट्रेटजी में, अगर आपको मालूम पड़ रही है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, तो आप फिर पुट साइड में भी एक कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, ये तो मंथली एक्सपायरी है, तो हम लोग वीकली एक्सपायरी देखते हैं। तो सेम प्रोसीजर ही है, यहाँ पर भी आपको हाईएस्ट ओआई देखना है पुट साइड में। तो पुट साइड में हाईएस्ट ओआई देखो कहाँ पर है, ये है यहाँ पर 32,000 11,000, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम तो बहुत कम है, तो इतना नीचे हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर है, ये है 13 रुपीज़, तो यहाँ पर भी चाहो तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर शॉर्ट करने से आपको 13 रुपीज़ का प्रीमियम मिल जाएगी, और सेम स्ट्राइक पर आपको मंथली ऑप्शंस में बाई करनी होगी। तो वो बाई करने से कितना होगा 11,200, वो एक बार देख लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा एडिशनल मार्जिन चाहिए होगा, लेकिन वो जो मार्जिन होगा वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। तो ये 101, तो 101 देके आप इसको बाई कर सकते हो। तो उधर हमें 13 रुपीज़ मिल रही है शॉर्ट करने के वजह से, और यहाँ पर ये डेबिट करना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रीमियम कम लग रही है तो आप जो थर्ड हाईएस्ट ओआई है उसको भी देख सकते हो, उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। तो थर्ड हाईएस्ट ओआई कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ये भी 42 रुपीज़। तो यहाँ पर आप ये पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हो, 11,400 की पुट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है, ये बहुत ही एक टाइट रेंज हो रही है। सो 400 to 600 200 पॉइंट्स, लेकिन ये पॉसिबल है,
क्योंकि अभी तो 3 दिन ही बाकी है। 3 दिन में 200 पॉइंट्स का एक रेंज ये रीजनेबली है। अगर कोई न्यूज़ नहीं निकलता है तो इसी रेंज में मार्केट एक्सपेक्टेड टू एक्सपायर। तो फ्रेंड्स, है ना ये मज़ेदार हेजिंग स्ट्रेटजी? कैसा लगा ये स्ट्रेटजी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और आपका कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ सजेशंस दे देना। योर फीडबैक एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।